एक राजस्थान के भरतपुर की सत्य घटना है। दो भाई थे, दो भाइयों में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम था, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ स्नान करते थे, एक साथ खेलने जाते थे, एक साथ सोते, आपस में मित्र भी दोनों थे, भाई भी दोनों थे, एक दूसरे के बिना कोई कहीं नहीं जाता था। दोनों का विवाह हो गया, दोनों की पत्नियां ऐसी मिली, उन्होंने दोनों भाइयों को अलग करना चाहा। वो अपने पति से उसकी निंदा करती, वो अपने पति से उसकी निंदा करती, लेकिन उन दोनों भाइयों के प्रेम को उस घर की वो दोनों पत्नियां कम ना कर पाए। जब घर की माताओं से ये काम नहीं होता ना, तो फिर वो ये काम अपने बच्चों से करवाती। दोनों के यहाँ बच्चे हो गए, माताओं ने दोनों को अपने अपने बच्चों को भरना चालू कर दिया। तुम्हारे चाचा तो तुम्हारे पिताजी को बर्बाद करके ही रहेंगे, तुम्हारे पिताजी इतने पागल हैं, उन्हें घर की कोई चिंता नहीं, सब कुछ चाचा को दे दिया। उसके बच्चों से वो कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने तो सब कुछ अपने बड़े पिताजी को दे दिया, तुम्हारे पिताजी का तो कोई सम्मान ही नहीं है। मेहमान पूछते हैं तो बड़े पिताजी को पूछते हैं, अड़ोसी पड़ोसी पूछते हैं तो बड़े पिताजी को पूछते हैं, बस तुम्हारे पिताजी तो घर में नौकर की तरह रह रहे हैं। जब बच्चे समझदार हुए, बच्चों ने अपने अपने पिता से कहा, खबरदार यदि तुम बड़े पिताजी के घर गए तो, खबरदार तुम यदि चाचा के घर गए तो, तुमको हमारी सौगंध है, जिस दिन तुम हमको बड़े पिताजी के घर दिख गए, जिस दिन तुम हमको चाचा जी के घर पर दिख गए, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। व्यक्ति दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन अपने बच्चों के सामने हमेशा हार जाता है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के घर आना जाना बंद कर दिया। 5 साल हो गए, एक भाई ने दूसरे भाई की शक्ल भी नहीं देखी। 5 साल से बड़े ने छोटे को नहीं देखा, छोटे ने बड़े को नहीं देखा। एक दिन की बात है, उसके बड़े भाई के बच्चे भी कहीं बाहर गए थे और खुद के बच्चे भी कहीं बाहर गए थे। खेत में पानी भरने को जाना था। वो अपने खेत में पानी भरने के लिए गई और ये अपने खेत में पानी भरने के लिए गए। दोनों भाइयों के खेत बगल बगल में थे। जैसे दोनों भाई अपने अपने खेत में पहुंचे, 5 वर्ष के बाद एक दूसरे को देखा। खेत का पानी तो भूल गए, अपने खेत को भी भूल गए। बड़े ने वहां से दौड़ लगाई, छोटे ने यहां से दौड़ लगाई। एक दूसरे के गले से लग करके फूट फूट करके रो पड़े। तू 5 साल बाद मिल रहा है, मैंने तो सोचा था कि तू आज खेत पर आकर के मुझसे बात करेगा ही नहीं। छोटा कहता, भैया मैं तो मछली की तरह तड़प रहा था तुझसे मिलने के लिए, लेकिन बच्चों ने मुझे कसम रख दी थी। उस कसम के चक्कर में मैं अपने घर से बाहर निकला ही नहीं, 5 साल घर के अंदर रहा। बड़े ने भी कहा, पगले तेरे बिन मेरा एक एक पल 5 वर्ष में कैसे निकला है। मेरे बच्चों ने मुझे कसम रख दी थी, उस कसम के चक्कर में मैं भी अपने घर से 5 वर्ष बाहर नहीं निकल पाया। दोनों भाई रात भर
एक दूसरे के गले लगे लगे फूट फूट करके रोते रहे। कब सुबह हो गई पता नहीं चला। देखा कि सुबह के 9 बज गए। खेत में एक तरफ पानी भरा पड़ा है, पूरे खेत में पानी नहीं हुआ। उन दोनों ने जैसे देखा कि धूप हो गई, 9 बज गए, हम तो खेत में पानी भरने के लिए आए थे, बच्चों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे। जमाना है आजकल के बच्चों से डरना पड़ता है। जो बच्चे उनके बाहर गए थे वो घर वापस लौट करके आए। देखा कि पिताजी ने बोले खेत पे गए हो, आते हो। दोनों भाइयों ने कहा कि अब बहुत समय हो गया है, तुम तुम्हारे घर जाओ, मैं मेरे घर जा रहा हूं। अब प्रतिदिन हम दोनों यहीं पर मिला करेंगे। हम दोनों को मिलने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं। दोनों भाई अपने अपने घर को चले गए। बच्चे अपने अपने खेतों पर आए। देखा कि कहीं खेत सूखा पड़ा है, कहीं पानी भरा पड़ा है। रात भर क्या करते रहे तुम दोनों? पक्का एक दूसरे से मिले होगे। एक दूसरे से बात करने के चक्कर में हमारे 1 वर्ष की मेहनत सब मिट्टी में मिला दी। तुम्हारा तो घर से निकलना ही बंद करना पड़ेगा। 5 वर्ष हमारे बड़े सुकून में निकले, लेकिन एक दिन के लिए हम घर से बाहर क्या चले गए, आपस में दोनों भाई मिलने लगे। फिर दोनों कि बच्चों ने अपने अपने पिता को कसम, जैसे ही कसम रखी, जो बड़ा भाई था वो अपने छोटे भाई की विरह को सहन नहीं कर पाया। उसे अटैक आया और वो खत्म। बड़े भाई की मृत्यु हो। बड़े भाई की जैसी मृत्यु हुई, छोटे भाई को समाचार मिला। अपने बड़े भाई के अंतिम दर्शन करने के लिए जा ही रहा था कि बच्चों ने हाथ पकड़ करके घर के अंदर कर दिया, बाहर से दरवाजा लगा दिया। खबरदार, यदि 13 दिन तक उसकी चौखट पर पैर रखा। उस कमरे में एक खिड़की भी नहीं है कि उस खिड़की में से भी अपने बड़े भाई की अंतिम यात्रा का दर्शन कर सके। भगवान, बच्चे तुम सबको देना, पर ऐसे नालायक बच्चे किसी को मत देना। सारे के सारे गांव के लोग कहने लगे, भैया देखो तो कैसा जमाना आ गया। सब मेहमान इसकी अंतिम यात्रा में आए हैं, सगा भाई नहीं आया, सगे भतीजे नहीं आए इसके। घोर कलयुग। अब गांव वालों को क्या पता कि उनके बच्चों ने उसके सगे भाई को घर के अंदर बंद करके रखा है। 13वां दिन था, रसोई थी, भोजन का कार्यक्रम था। सारे के सारे मेहमान आए, सब भोजन करते करते जा रहे थे। यहाँ पर छोटे भाई के बच्चों ने सोचा कि अब तो सब काम हो गया, अब पिताजी का ताला खोल देना चाहिए। पिताजी का ताला खोल दिया। शाम के 5 बज रहे थे। जैसे ही ताला खुला, उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने मुंह को बांध करके, सर पर पगड़ी बांध करके, ताकि कोई पहचान ना सके, अपने भाई के घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर के बाहर जहां पर चरण पादुका मेहमानों की पड़ी थी, एक मैली सी चादर ओढ़ करके उन चरण पादुका के पास में जाकर के बैठ गया छोटा। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद कोई गरीब भिखारी होगा, चलो एक पत्तल इसको डालना, ये भी भोजन कर ले। गरीब भिखारी समझ करके जूते चप्पल के पास में एक पत्थर भारी डाल दी। उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं।
एक साथ खाने पीने वाले, एक साथ रहने वाले, एक साथ सोने वाले, मैं कितना अभागा हूं। मैं अपने भाई के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया और आज मेरी ये स्थिति है कि मैं कहां पर बैठ करके भोजन कर रहा हूं। मैं अंदर जाऊं तो क्या मुंह दिखा करके जाऊं। सोच ही रहा था, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी। पत्थरवाड़ी में आंसू की धारा गिर रही थी। उसके मामा जी खीर परोसने के लिए आए। अब जिस मामा ने अपने भांजों को बचपन से गोद में खिलाया हो, तुम कितनी ही चादर ओढ़ लेना, तुम कितना ही मुंह बांध लेना, पर मामा तो अपने भांजों को पहचान देता है। मामा ने पहचान लिया। मामा कहता मैं बूढ़ा भले हो गया हूं, पर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं मानता हूं मेरी आंखों की ज्योति कमजोर हो गई है, लेकिन जिस भांजे को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, मैं उसको नहीं भूल सकता हूं। खीर की बाल्टी को वहीं पर छोड़ करके वो मामा दौड़ा दौड़ा अंदर गया और अपने बड़े भांजे के बच्चों से कहने लगा, नालायक, चुल्लू भर पानी में डूब कर तुम लोगों को मर जाना चाहिए। मेरे बड़े भांजे की मृत्यु नहीं हुई, तुम लोगों ने हत्या की है। यदि तुम दोनों भाइयों को आपस में मिलने से नहीं रोकते ना, तो आज मेरा बड़ा भांजा इस दुनिया से नहीं जाता, आज वो मेरे सामने हो। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारे छोटे चाचा बाहर जहां चरण पादुका पड़ी है, वहां पर बैठ करके भोजन कर रहा है। अपनी गलती का प्रायश्चित कर लो। उस चाचा के जाकर के चरणों में अपने सिर को झुका लो, उनको पकड़ करके अंदर लेकर के आओ। जब मामा ने ये समझाया, तब उनके बच्चों को ख्याल आया, अपने चाचा के पास आए, चाचा के चरणों में गिर करके फूट फूट करके रो पड़े, हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर। भाई भाई के प्रेम करे सब रिश्तों से न्यारा है। एक दूजे की ताकत है, एक दूजे का सहारा है। भाई बहन के प्रेम करीता सब रिश्तों से न्यारा। सब रिश्तों से न्यारा। भाई भाई के प्रेम करता, भाई भाई के प्रेम करता सब रिश्तों से न्यारा है। एक दूजे की ताकत है ये, एक दूजे की ताकत है ये, एक दूजे का सहारा, एक दूजे का सहारा है।
कोई वचन नहीं, अनुबंध नहीं, फिर भी ये निभता जाता है। ओ कोई वचन नहीं, अनुबंध नहीं, फिर भी ये निभता जाता है। भाई भाई का अपनापन, भाई भाई का अपनापन हर उम्र में बढ़ता जाता है। भाई भाई का अपनापन हर उम्र में बढ़ता जाता। ओ अम्बरीश कहे ये जोर नहीं, अम्बरीश कहे ये जोर नहीं, ये तो संस्कार हमारा है, ये तो संस्कार हमारा है। भाई भाई के प्रेम रिश्ता, भाई भाई के प्रेम रिश्ता, सब रिश्तों से न्यारा है, सब रिश्तों से न्यारा है। एक दूजे की ताकत है, एक दूजे की ताकत है, एक दूजे का सहारा है, एक दूजे का सहारा है, एक दूजे का सहारा है। मेरी व्यासपीठ कहना चाहती है, भाई आपका कैसा भी उससे बोलना बंद मत करना। भाई भाई का रिश्ता संपत्ति बांटने के लिए नहीं है, भाई भाई का रिश्ता विपत्ति बांटने के लिए है, दुख बांटने के लिए। माताओं से निवेदन है, यदि आप चाहती हैं आपके बच्चों में आपस में प्रेम हो, तो सबसे पहले आपको अपने पति में, देवर में, जेठ में एकता करानी पड़ेगी। जब आपके पति, देवर, जेठ में अगर प्रेम होगा तो आपके बच्चों में प्रेम होगा। तुम यदि अपने पति को अपने जेठ से दूर कर दोगी, अपने पति को अपने देवर से दूर कर दोगी, आप लाख कोशिश कर लेना, आपके बच्चे भी जीवन में कभी एक नहीं रहेंगे, वो भी एक दूसरे से ही अलग रहेंगे। हम अपने पति, अपने जेठ, अपने देवर को तो एक दूसरे से दूर कर देते हैं और अपने बच्चों को एक साथ रहने की कोशिश, रखने की कोशिश करते हैं, संभव नहीं।